सोने ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार सोने की कीमत 5,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई है। यह तेजी अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीतिक, अमेरिकी नीतियां और निवेशकों की बदलती सोच जैसे बड़े कारण काम कर रहे हैं। जब दुनिया के बाजारों में डर बढ़ता है, तब सोना हमेशा सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन के पुनर्गठन की कोशिशों ने बाजारों में अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है। निवेशक अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स और प्रमुख करेंसी से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड और डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ता दिख रहा है, जिसका सीधा फायदा सोने को मिल रहा है। भू राजनीतिक जोखिम बढ़ने के साथ साथ सुरक्षित निवेश की मांग तेज हो गई है। यूएस डॉलर की कमजोरी ने भी सोने की रैली को भी मजबूती दी है। डॉलर इंडेक्स के में मई के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई, जिससे दुनिया भर के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो गया। जब डॉलर कमजोर होता है, तब सोने की अंतर्राष्ट्रीय मांग अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि अन्य मुद्राओं में इसकी कीमत कम लगती है। चांदी ने भी इस दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछले सत्र में $100 पर औंस का स्तर पार करने के बाद चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इससे साफ है कि केवल सोना ही नहीं, बल्कि कीमती धातुओं को लेकर निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में सोने की कीमत दोगुने से ज़्यादा हो चुकी है। यह उछाल दिखाता है कि बाजार में डर और अस्थिरता कितनी गहरी है। 1989 के बाद यह सोने का सबसे शानदार सालाना प्रदर्शन माना जा रहा है। इस साल अब तक ही सोने में 5% से अधिक की तेजी दर्ज की जा चुकी है। इस तेजी की एक बड़ी वजह है मुद्रा अवमूल्यन का डर है। निवेशकों को लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ी अर्थव्यवस्था अपने बढ़ते कर्ज से निपटने के लिए इन्फ्लेशन का सहारा ले सकती है। ऐसे में कागजी मुद्रा की परचेसिंग पावर घटने का खतरा है, और इसी डर से निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं। जापान के बॉन्ड में हालिया भारी बिकवाली भी इसी सोच को मजबूत करती है। निवेशकों ने बढ़ते सरकारी खर्च और कर्ज को लेकर चिंता जताई है। यह संकेत देता है कि अब निवेशक केवल रिटर्न नहीं, बल्कि पूंजी की सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की हालिया एक्टिविटीज़ ने भी बाजार की घबराहट बढ़ाई है। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवाल, ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान और वेनेजुएला में संभावित सैन्य हस्तक्षेप जैसे बातों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। इस माहौल में सोने की सुरक्षित पनाहगाह वाली छवि पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। भू राजनीतिक के अलावा डेवलप कंट्रीज में बढ़ता सार्वजनिक कर्ज भी सोने की मांग को लेकर सहारा दे रहा है। कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानते हैं कि भविष्य में महंगाई ही सरकारों के लिए कर्ज से निकलने का रास्ता बनेगी। ऐसे निवेशक अपनी परचेसिंग पावर बचाने के लिए सोने में निवेशों को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। इस ट्रेंड को लेकर बड़े निवेशकों ने पहले ही चेतावनी दी थी। सिटाडेल सिक्योरिटी के सीईओ केन ग्रिफिन और ब्रिजवाटर एसोसिएट के संस्थापक रे डालियो जैसे दिग्गज निवेशक ने सोने की तेजी को एक गंभीर चेतावनी संकेत बताया था। उनके मुताबिक यह तेजी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बढ़ती कमजोरी की ओर इशारा करती है। अब निवेशकों की नज़र अमेरिकी फेड चेयरमैन की अगली नियुक्ति पर टिकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि उन्होंने उम्मीदवारों के इंटरव्यू पूरे कर लिए हैं। लगातार 3 बार ब्याज दरों में कटौती के बाद अगर अगला फेड चेयरमैन और ज़्यादा नरम रुख अपनाता है, तो आगे भी दरों में कटौती की संभावना बनेगी। इससे बिना ब्याज वाले सोने के लिए माहौल और अनुकूल हो सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सिंगापुर में सुबह 8:12 तक सोना 1% के बढ़त के साथ $5,035.25 प्रति औंस पार पहुंच गया। चांदी 2.2% चढ़कर $105.50 पर कारोबार करती दिखी। प्लेटिनम रिकॉर्ड हाई छूने के बाद थोड़ी नरमी के साथ नीचे आया, जबकि पैलेडियम में तेजी बनी रही। वहीं ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स पिछले हफ्ते ही बड़ी गिरावट के बाद और कमज़ोर हुआ।
वहीं सोने की यह ऐतिहासिक छलांग साफ संकेत देती है कि दुनिया के बाजार अभी भी अनिश्चितता और डर के दौर से गुजर रहे हैं और जब तक यह माहौल बना रहेगा तब तक सोने की चमक बरकरार रह सकती है।